ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अपनी शराइत में नरमी की पेशकश कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार। अमरीका ने शराइत मान ली तो आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर भी आमादा हो गया। नई तजावीज़ में ईरान ने अबरा हुर्मुज़ के खोलने को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे का अमल शुरू होने से मशरूत कर दिया। अमरीका की जानिब से पाबंदियों में नरमी की सूरत में जौहरी मामले पर बात की तजवीज़। नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका पहुंचाए गए। अमरीकी सदर का नई ईरानी तजावीज़ पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान जंग जल्द खत्म नहीं करेंगे। जंग फौरी खत्म करने से ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाएगी। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। अब नाय हुर्मुज़ में 400 जहाज खड़े हैं, बाहर आ जाएं तो तेल की कीमत कम हो जाए। ईरानी कार्गो जहाज पर कब्जा बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। ऐसा लगता है जैसे हम बहरी कज़ाक हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन अमान के इक़दाम से आगाह किया। PSL फाइनल के हवाले से सिक्योरिटी दीगर इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की फाइनल मैच में खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों से बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस कम करने की हिदायत। लाहौर में तवानाई की सूरत हाल पर इजलास की सदारत। कहा, सनती और घरेलू सारिफिन के लिए सहूलियात पैदा करने के इकदाम किए जाएँ। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने पर जोर। वज़ीर आज़म ने तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग देने की हिदायत की। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी की सलाहियत रखता है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री अमूर जनरल मार्क कमेंट की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। कांग्रेस स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर को इरसाल खत में लिखा, 28 फरवरी से शुरू कशीदगी का मरहला इख्तिताम को पहुंचा। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशां हैं। सूरत हाल गैर यकीनी होने से जंग के इम्कानात ताहाल मौजूद हैं। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक के हम मनसब से रब्ता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के नए अमन मनसूबे से आगाह किया। कहा, सिफारतकारी के लिए तैयार है। अमरीका भी धमकियाँ देना बंद करे। ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस है। किसी भी खतरे या जारहियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से रब्ता। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का यादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने आलमी और उम्मत मुस्लिमा के अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर जंग ने जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म दे दिया। फौजी इनखला का अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। जर्मन चांसलर ने ईरानी जंग के खिलाफ अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। नेटो का कहना है कि अमरीकी फैसले के बाद यूरोपीय मुल्कों को दिफा में सरमायाकारी जारी रखने और मुश्तरका सलामती की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। जर्मन वज़ीर दिफा ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजाम का तफसीली जायजा। फाइनल मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महजूज करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स वैन के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम को $2 लाख मिलेंगे। PSL सीजन 11 के फाइनल मैच के ऑफिशियल्स का ऐलान। असद राउफ और क्रिस्टोफर फील्ड अंपायर होंगे। रोशन महनामा मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। उम्मीद है अब हुर्मुज़ की नाकाबंदी जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह कहते हैं, सिर्फ अमरीकी सदर ही नहीं, दुनिया के सभी लीडर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सिफारतकारी को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। कुछ लोग जाती बुग्स की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल सरहद पार हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। इन कार्रवाइयों पर पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। एक तरफा रिमार्क सरहदी हालात की समझ से आ रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। रायवेंड और रावलपिंडी तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल उम्र की पाबंदी वापस ले ली। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त बहाल कर दी गई। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी के बयान के मुताबिक पाबंदी के तहत मुस्तरद वीज़ों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा हफ्ते से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंचेस दस्तयाब होंगे। हाई कोर्ट से 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आसिफ एक नहीं बल्कि 2 डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे। 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जस्टिस सरदार इजाज इसाक सीनियर तरीन जज बन गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं, आलमी सतह पर सिफारती और अस्करी लिहाज से पाकिस्तान का एक मकाम है। मार्के हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में अमन का लंबरदार बनकर उभरा। मशरकी सरहद के दूसरी तरफ तन्हाई, रुसवाई और नाकामी के सिवा कुछ नहीं। एक मुल्क का कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मज़ार इकबार पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा और तालिबात ने मज़ार पर फूल चढ़ाकर अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ पेश करके समा बांध दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमाया। मार्के हक की पहली सालगिरह पर खुसूसी नगमा भी जारी। चीन ने 5 चीनी कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाबंदियों को गैर कानूनी करार देते हुए कहा, उन्हें किसी सूरत नाफिज नहीं किया जाएगा। चीनी हुक्काम के मुताबिक पाबंदियां अमरीकी दार इख्तियार के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल की अक्कास हैं। 5 चीनी कंपनियों पर आयद पाबंदियों को रोकने के लिए नया हुक्मनामा जारी। गुजरांवाला के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मैस ट्रांजिट मंसूबे के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। शहर के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 17 से 19 किलोमीटर तक ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी। मरियम नवाज ने कहा, गुजरांवाला मैस ट्रांजिट से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरांवाला के शहरियों को शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोहफा देंगे।
रेड लाइन BRT सिर्फ मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरक है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मंसूबे का मकसद शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। 2-3 माह बाद शहरियों को वाज़े बेहतरी महसूस होगी। और बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की आज से 4 मई तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। बलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग और मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। कराची में हीट वेव से बचाव के लिए खुसूसी हीट कैंप्स कायम। हीट कैंप्स में ज़रूरी तिब्बी सहूलियात मौजूद।